आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जब वो फैमिली हमारे रूम में आई, मैंने उसके सज्जन को देखा, उनकी धर्मपत्नी को देखा, हम लोग उस लड़के को देखे। लड़के के चेहरे पे वही मुस्कान थी जो उसके चेहरे से हट नहीं रही थी उन लोगों की। उस लड़के ने कहा, अंकल आप कैसे हो? इतना कहना था, मैं सही बता रहा हूँ, मेरे दिमाग में रात की वो बात याद आ गई जब वो बार बार कह रहा था अंकल अंकल अंकल। मैंने कहा बेटा मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? उसने कहा कि अंकल हम लोग डॉक्टर को दिखा के आए। तब तक भाई साहब ने कहा कि डॉक्टर ने इनका निरीक्षण किया है, करने के बाद में कहा है कि जो चीज़ें उसने बताई है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं चाहता हूँ कोई सेकेंड ओपिनियन ले लूँ। तब तो जिसने उसे बताया था कि किरण को मैंने सुना है, उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, सेकेंड ओपिनियन की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उस डॉक्टर ने जो भी चीज़ आपको बताई है निरीक्षण करने के बाद, जहाँ तक ख्याल है कि बच्चा क्योर हो जाएगा। और इस बच्चे को क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इसके ऊपर वाले का हाथ है। उसकी धर्मपत्नी को बहुत सांत्वना मिली। उसने कहा भाई साहब आप जो बोल रहे हो, मुझे लगता है कि अब मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। बोले देखो हम लोग इंसान हैं, हम लोग आपको सांत्वना दे सकते हैं, तो उसका जो फल है ना वो ऊपर वाला देगा। आप चिंता मत करें, तो जहाँ तक ख्याल है कि आपकी गौर सुनी नहीं होगी, ये मैं आपको आश्वासन देता हूँ। इतना के बाद कहने के बाद में हम लोगों ने उनको बैठाया। हमने कहा आप लोग क्या चाय वगैरह लोगे? तब लड़के ने कहा कि अंकल मेरी इच्छा है आइसक्रीम खाने की। तो उस समय मेरे दिमाग में आई, मैंने इस बच्चे को आइसक्रीम खिलानी बहुत ज़रूरी है। हमने कहा रुक बेटा मैं मंगवाता हूँ। मैंने इंटरकॉम करके नीचे काउंटर पर कहा कि आपके पास आइसक्रीम मिलेगी? बोले कौन सी फ्लेवर चाहिए? हमने कहा बेटा आप एक काम करो, इंटरकॉम में इनको बता दो जो फ्लेवर आपको पसंद है वही आइसक्रीम का ऑर्डर दे दीजिए और हम लोगों के लिए 6 चाय बोल दीजिए। बोले ठीक है अंकल। उसने कहा अंकल मुझे आप वेनिला फ्लेवर की आइसक्रीम चाहिए और 6 चाय भेज दीजिएगा। उसने फोन काट दिया। हम लोग आपस में फिर बात करने लगे। हमने कहा भाई साहब आखिर डॉक्टर ने निरीक्षण करने के बाद में आप क्या बताया तो आपको ये जरूरत पड़ गई कि सेकेंड ओपिनियन की, इसकी वजह क्या है? पर उसने जो चीज़ बताई है वो चीज़ मेरे हैसियत के बाहर की है। तो आपके हैसियत की बाहर की है, ऐसी क्या बात है? बोले उसने कहा है कि ये जो ऑपरेशन है बहुत रिस्की है और ये मैं आपको गारंटी देता हूँ इसको 100% मैं क्योर कर दूंगा, लेकिन खर्चा बहुत है। आप क्या उसको खर्च कर पाओगे उतना? तो हम चारों ने कहा कि हमने कहा उसने कितना बताया? बोले उसने कहा कम से कम उसको 3 लाख रुपए लगेंगे। तो हम लोग जो आज जयपुर पहुंचे हैं वो भी हमारे रिश्तेदारों से उधार लेके यहाँ आए हैं। एक डॉक्टर जब 3 लाख कहा तो मेरा माथा घूम गया। मैंने सोचा कि ये 3 लाख रुपए लाऊंगा कहाँ से? फिर मैंने उससे कहा कि हम आप चिंता क्यों करते हो, आपके पास मोबाइल है? बोला हाँ। आप कोई ग्रुप से जुड़े हुए हो? बोला हाँ हम लोग, मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ग्रुप में कम से कम होंगे तो 150 से ऊपर मेरे ग्रुप में मेंबर है। मैंने बस आपका काम हो जाएगा, आप चिंता मत करें। फिर बाद में उसने हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हमने कहा आप हम लोग के ग्रुप में कितने हैं? बोले कम से कम 600-700 आदमी तो होंगे ही हम लोग ग्रुप में, सब हम लोग अगर सोचे तो। फिर मैंने उसकी धर्मपत्नी से पूछा, हमने आपकी लेडीज ग्रुप में कितने मेंबर हैं? उसने कहा कि मैं तो मोबाइल चलाती नहीं। मैं चलाती नहीं, कोई बात नहीं है, एक काम करते हैं आप अपने ग्रुप के अंदर आपके जो 150 हैं ग्रुप में आप डालिए कि मेरी बच्चे की ये अवस्था है,
वो डॉक्टर तिरेन का रेफरेंस दीजिएगा, कहिएगा ये पोजीशन है, डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज और क्योर होने के लिए ऑपरेशन के 3 लाख रुपए लगेंगे। हम लोग भी अपने ग्रुप में डाल देते हैं कि जिसकी जो सजा हो वो इस बच्चे की जीवन को बचाने के लिए जो भी अपनी हेल्प हो वो करें। हेल्प चाहिए हमें आर्थिक, इकोनॉमिकली ये कमजोर है, तो उसकी आप हेल्प करेंगे तो इस बच्चे की जिंदगी बचेगी। और ये ग्रुप में आप डाल दीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। डॉक्टर ने कितने दिन बाद का ऑपरेशन किया? बोले डॉक्टर ने कहा कि वैसे तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये बीमारी इसके होती रहेगी, कभी निमोनिया, कभी बुखार, कभी कुछ, तो जितना जल्दी हो सके इस संकट से आप दूर हो जाइए। तो हम लोगों ने कहा ठीक है, आप अपने ग्रुप में डालिए, हम लोग अपने ग्रुप में डालते हैं, फिर देखते क्या होता है। हम लोग तुरंत मैसेज ग्रुप में डाल दिया और सबको हम लोग रिक्वेस्ट की कि आपके जो ग्रुप में हैं उनको भी आप ये मैसेज जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि किसी बच्चे की जिंदगी का सवाल है। उस बच्चे की उम्र खाली 5 साल और उस बच्चे की फोटो हम लोग इसमें डाल रहे हैं। अब देखिए ये बच्चा, उस ऊपर वाले की करामात है जो उसने इतना सुंदर बच्चा बना के भी इतनी भयंकर बीमारी से ग्रसित कर दिया। और रुपए भेजने के लिए हम लोग QR कोड डाल रहे हैं। और ये जो सज्जन है, जो इस बच्चे के पिताजी, उसकी माताजी, उनके कॉन्टैक्ट नंबर हम लोग आपको दे रहे हैं, काइंडली आप कॉन्टैक्ट कीजिए और इस QR कोड से आप जितना हो सके ये इनके अकाउंट नंबर उसमें आप डालिए। चारों ने, हम लोगों ने वही चीज़ की, वही उसके पिताजी ने की, फिर उस बच्चे की मैंने फोटो खींच के हम लोगों ने उसमें शेयर कर दिया। उसने, हमने कहा कि आप लोग कहाँ ठहरे हुए हो? बोले हम लोग तो धर्मशाला में ठहरे हुए। इतना कहना था, मैंने कहा आप धर्मशाला में ठहरे हो? बोला हाँ, यहाँ रामा धर्मशाला है, वहीं पे हम लोग ठहरे हुए हैं। वहाँ 150 रुपया पर डे का रूम है। तो हम लोगों ने वहाँ पे कॉमन लेटरिन बाथरूम है, हम लोग वहीं ठहरे हुए। तो उस समय मैंने कहा अगर आप माइंड न करें तो यहाँ पे हम आपको एक डबल बेड का रूम दिला देते हैं, आप यहाँ रहो हम लोग के साथ में, कहीं कोई तकलीफ वगैरह होगी हम लोग साझा कर सकते हैं। उसकी पत्नी इतनी आशा भरी नजरों से हम चारों को देख रही थी, उससे हम लोग का दिल पसीज गया। हमने कहा बहन आप चिंता ना करो, जो भी होगा ईश्वर की मर्जी से ही होगा। आप यहाँ ठहरो, वहां से अपने सामान आप ले आओ और यहाँ पे हम लोग बुक कर देते हैं। तो भाई साहब ने कहा क्यों परेशान आप होते हो? हमने कहा परेशानी कोई बात नहीं। बोले हम लोग तो आपको जानते भी नहीं हैं, आप भी हमें नहीं जानते हो, आप हमारी बातों पे इतना विश्वास करके हमारी जो हेल्प कर रहे हो, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग धर्मशाला में ठहरते हैं, तो जो भी होगा हम लोग कॉन्टैक्ट में रहेंगे। नहीं, जब आपने सारी चीज़ हमें बता दी है तो हम चाहते हैं कि हमारी नजरों के आप सामने रहो। कुछ देर वो लोग सोचते रहे, सोचने कहा कि ठीक है, आप भाई साहब आप लोग जैसा बोलते हो वैसा ही होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक रूम उनके, एक वो जो बोल रहे थे कि डबल बेड का रूम 3 खाली है, एक हम लोगों ने बुक कर दिया। वहाँ पे उनको हम लोग ठहरा दिया। ठहराने के बाद में हम लोग शाम का इंतजार कर रहे थे कि कहीं से कोई रिस्पॉन्स आवे। शाम के 8 साढ़े 8 बजे वो भाई साहब ने हमारे रूम का दरवाज़ा लॉक किया। हमने सोचा कोई वेटर आया हो, तो सुनिए हमारे में से 4 जने में से एक जना गया, जाके गेट खोला, तुरंत उसको देख बोला कहिए भाई साहब कैसे, क्या बात है? बोले रुकी मैं अंदर आता हूँ। अंदर आके उसने मोबाइल खोला, खोल के उसने कहा कि भाई साहब ये जो सज्जन हैं इन्होंने 15,000 रुपये भेजे हैं मेरे अकाउंट में, और अभी एक सज्जन ने 3,000 रुपये भेजे।
ऐसे करके अभी तक हमारे पास में 60,000 रुपये इकट्ठा हो चुके हैं। हमने कहा इसका मतलब कि अभी भी इंसानियत बाकी है इस संसार में, कि हम लोग की इस चीज को देख करके, इस मैसेज को पढ़ करके उन्होंने अपने रुपए भेजे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये हम लोग की तकदीर नहीं है, न आपकी तकदीर है, ये इस बच्चे की तकदीर है। उसकी वजह से सिर्फ आपके पास आए हैं। मतलब 60,000 रुपये आपके पास आ गए हैं। अभी आप रुकिए, देखिए। उसके बाद के अंदर हम लोग चारों ने डिसाइड किया कि हम लोग उन लोग फिर मैसेज डालते हैं, देखते हैं। तब तक मैंने कहा मैसेज अब डालने की जरूरत नहीं है। जब 60,000 आ गए, इसका मतलब इंसानियत है, जरूर सुबह तक कुछ ना कुछ होगा। ऐसे करके 3 दिन हम लोग वहाँ लगे, 3 दिन लोग वहाँ रहे उसी आस में कि कोई मैसेज आए, कोई मैसेज आए। हम लोग जोधपुर जाना तो भूल गए। हम लोग खाली यही सोच रहे थे कि इस बच्चे को कैसे हम लोग बचाना है। तीसरे दिन हम लोगों ने जब उनसे पूछा कि भाई साहब अभी आप अकाउंट देखिए अपना कितना आया है, उसे देख के कहा कि भाई साहब इसमें तो 2.25 लाख रुपए आ चुके हैं, 1,75,000। हम लोगों के चेहरे में खुशी थी। इधर उसकी पत्नी हाथ जोड़े हम लोगों से कह रही थी कि भाई साहब आपने जो नामुमकिन था उसको आपने मुमकिन कर दिया। तो आपको मालूम है 1,75,000 जो आए हैं ना, आज इस मैसेज को देख के मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि हमारे अकाउंट में 1,75,000 है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी में आज तक, मेरी शादी को आज 7 साल हो गए, मैंने 1,75,000 कभी नहीं देखे। लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि मेरे पति के अकाउंट में 1,75,000 है। वो आज इस बच्चे का बर्थडे है। हमने कहा वाह बहन जी क्या आपने बात कही है, इस बच्चे का बर्थडे है, बहुत खुशी की बात है। बोले खुशी की बात तो है, लेकिन इसकी जो भयंकर बीमारी है उसका निजात कैसे होगा। बोले सुनिए सब कुछ होगा, ये बर्थडे हर साल आएगा, लेकिन ये जो समय है ना वो वापस लौट के नहीं आएगा। आप सोचिए, जब भगवान ने एक रास्ता दिखाया है तो और भी रास्ता दिखाएगा। तब तक इसके मोबाइल में फिर मैसेज आया कि एक सज्जन ने 21,000 रुपये भेजे। हमने कहा देख रहे बहन, मैंने कहा था ना कि अभी भी इस संसार में इंसानियत है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, जो आज ये मैसेज डाल करके हमें पता चल रहा है कि वाकई दुनिया में अभी भी अपनत्व है। मुझे लगता है आज मैंने ज़्यादा टाइम ले लिया, आगे की घटना कल बताऊंगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।